उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे सब चैप्टर से मुकाबला में इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मतलब पूरे बुक से हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे कि इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर क्लिक करके आप पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है, ठीक है। और मतलब इसका पढ़ना चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह मतलब बाल कृष्ण भट्ट जो है इसका मतलब लेखक जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। जो बातचीत जो के लेखक हैं तो इसका लिखने वाले का नाम है, लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। और इसका बाल कृष्ण के बारे में थोड़ा जानना हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं इसका बारे में क्या क्या ये किया है, कैसे कैसे था, मतलब इसके बारे में जानना है, ठीक है। देखिए अगर बाल कृष्ण भट्ट की बात की जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 में हुआ था। कब? 23 जून 1844 में। और इसका निधन की बात करें तो यानी कि मृत्यु की तो मतलब 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और इसका निवासी स्थान यानी कि रहने का स्थान का बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो कि प्रयागराज में, ठीक है। और इसका मतलब कि माता का नाम था पार्वती देवी और एवं बेनी प्रसाद इसका पिताजी का नाम था, ठीक। तो बेनी प्रसाद इसका पिताजी था और बेनी प्रसाद एक व्यापार थे, ठीक है, जो एक व्यापार थे, यानी कि बालकृष्ण के भट्ट पिताजी एक व्यापार थे और माता एक संस्कृति थी, यानी कि संस्कृति थी महिला। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में एक अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई कि प्रारंभ में संस्कृति अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा दी। यानी कि उसका माता जो है उसका यानी कि बालकृष्ण भट्ट के मन में एक लालसा जगाई, ठीक है, जो कि यानी कि 1867 में यानी कि प्रयाग के मिशन स्कूल में इंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। और चलिए इसका आगे देखते हैं आप, चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या बोला जा रहा है। वो जो आपको फोटो जो तस्वीर दिख रहा था ना वो किसका था? ये हो गया बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, मैंने बताना भूल गया, ये बालकृष्ण भट्ट के फोटो हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें आगे बोला जा रहा है कि 1869 से, ठीक है, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे, जहाँ से उसको भेजे थे पढ़ने के लिए, वहाँ से वो अध्यापक रहे। कहाँ पे? प्रयाग में 1869 से 1875 तक। और मिशन के स्कूल में अध्यापक रहे। 1885 में प्रयाग के CNV स्कूल संस्कृति का अध्यापक 1888 में बन गया, ठीक है। संस्कृति का अध्यापक यानी कि टीचर 1888 में बन गया और प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किंतु उग्र स्वभाव, ठीक है, स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ने पड़ी, ठीक है। उनका स्वभाव के कारण उन उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ना पड़ा, ठीक है। उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर, यानी लिखने के जो लेखक थे लिखने पर ही निर्भर है काम, ठीक है, कार्य में निर्भर है। चलिए इसका आगे देखते हैं। अगर इसका परिस्थिति का बात करें तो पिता के, ठीक है, निद्रोपांत के पैतृक व्यापार, ठीक है, संभालने के नाम पर, ठीक है, संभालने के मतलब कि व्यापार जो थे उसका पिताजी का, उसका मतलब संभालने जो व्यापार का जो मतलब कि जो उसका पिताजी का कार्य था जो था यानी कि व्यापार का, उसका यानी कि संभालने लगा, ठीक है, के नाम पर गृह कलह का सामना पैतृत्व घर छोड़कर, ठीक है, घर आर्थिक एजेंट मतलब आर्थिक संकट से सूझते हुए हिम्मत से काम लिया। वो जो थे आर्थिक घर का जो स्थिति था उसके मतलब कि उसके सूझकते उसका हिम्मत से काम लिया, संकट जो चल रहा था हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, साहित्य के यानी लिखावट का जो मतलब कि समर्पित रहे। और इसका बोला जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही, ठीक है, हिंदी वज्रनीति सभा प्रयाग, ठीक है, प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक, ठीक, सामाजिक क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, मानसिक पत्र निकाला, प्रारंभ किया। उसे वे 33 वर्ष, क्या बोला जा रहा है, 33 वर्ष, एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है, 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित, ठीक है, नियमित रूप से सामाजिक
साहित्य नैतिक, क्या बोला जाए, साहित्य नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1881 में वेदों की, ठीक है, 1888 में, क्या एक सेकेंड, 1881 है, ठीक है, 1881 में वेदों उक्तिपूर्ण, ठीक है, समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नियोगित एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं पहले। हाँ, क्या बोला जा रहा है, स्वयंवर की कठोर, ठीक है, आलोचना की। जीवन के अंतिम दोनों हिंदी शब्दकोश के संपादन के श्याम सुंदर दास द्वारा आकाशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए, ठीक है। अच्छा व्यवहार नहीं होने के मतलब कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं होने के पर उसका अलग हो गए, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि अच्छा व्यवहार न होने पर उसको अलग किया गया। और उपन्यास, रहस्य कथा, नितुन, ठीक है, नितन, ब्रह्मचार्य, सो अनाज एक, ठीक है, मतलब सुजान, गुप्त वेरी, क्या बोला जाए, सताजल, यात्रा उचित और दक्षिणा और हमारी और घड़ी, ठीक है, सद्भाव का अभाव, यानी कि ये सब लिखे रचना है। इसका किसका रचना है, ये सब जो मैंने आपको बताया ये बालकृष्ण जी का रचना है, ठीक है। तो रचना का नाम क्या क्या है तो आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। नितन, ब्रह्मचार्य, सो अनाज एक, सुजान और गुप्त वेरी और क्या बोला से रसातल होगा, ठीक है, रसातल, यात्रा उचित, दक्षिण हमारी घड़ी और, ठीक है, सद्भाव का अभाव, यानी कि ये सब इसका रचना है। किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। इसको याद रखना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे प्रश्न आते हैं और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ये रेड पेन लगा हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका नाटक की बात करें, यानी कि नाटक की अगर बात करें तो इसका नाटक की बात करिए पद्मावती, और क्या बोला, और इसका पद्मावती इसका नाटक है। और है कि क्या, किराता जुर्नीय, और क्या है, वेनी, ठीक है, क्या बोला है, संहार, शिशुपाल, और क्या बोला कि वध, नल या दमयंती, ठीक है, या दमयंती। देखिए यहाँ बोला कि नल दमयंती और यहाँ बोला कि या दमयंती, यानी कि कुछ भी बोला, ठीक है। और आगे बोला जा स्वयंवर, और आगे में क्या लिखे, शिक्षा दान और चंद्रसेन और सीता और कि वनवास, प्रतीत, ठीक है, प्रतीत, पंचम और मेघानाथ, वध, और क्या बोला, कट्ठर और सुम की एक निकल, और क्या बोला जा रहा आगे बोला जा रहा कि वृनला, और आगे बोला कि इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड वेसवरी, ठीक है, इंग्लैंड स्वरी, और भारत जर्मनी, भारतवर्ष, और कली दो, ठीक है, दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद रेल का विकट खेल, ठीक है, बाल विवाह का आदि। और ये सब हो गया इसका नाटक, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा लिखे थे, 1000 मतलब इसको लिखे थे, ठीक है। और निबंध इसका 1000 है, जिसमें से 100 मतलब निबंध इसका फेमस था, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं। और आगे बोला कि प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करता था वैसा परिणाम, नई रोशनी का एक विष, आचार, विडम्बना आदि, ठीक है। ये सब हो गया, इसको याद रखना है आपको। और बोला जा रहा निबंध 1000 से आसपास थे, यानी कि 1000 के आसपास थे निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, भट्ट जी निबंध, ठीक है, निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रहित प्रकाशित हुआ, ठीक है। और देखते हैं इसका आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उपन्यास के रचनाकारों, ठीक है, रचनाकारों में एक वे, ठीक है, भारत तेंगु युग के प्रमुख, एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है, प्रमुख, आप रुकिए एक सेकेंड, प्रमुख साहित्यकारों में से है। वे हिंदी प्रारंभिक युग के मुख्य और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना की प्रवृत्तियों के अग्रणीय हैं, ठीक है।
और आगे बोला जा रहा है अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, ठीक है, जनभर्मी, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ हो गया उसका मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि आपको हर हालत में इसको याद रखना है। वैसे भी और थोड़ा सा है लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, और बोलेंगे तो आप उसको भी करा देंगे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन जो मैं अभी बताया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और चलिए अब इसका मतलब शुरुआत करते हैं। बातचीत जो सारांश जो लिखे हैं, निबंध है, जो बातचीत क्या है, एक निबंध है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बातचीत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे बातचीत किससे करते हैं, ठीक है, बातचीत करने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से बात करना, यानी कि हम और आप जैसे अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा बातचीत, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखे गए हैं, तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम बोला कि बातचीत शीर्षक के निबंध के आधुनिक काल के प्रसिद्ध, ठीक है, कि निबंधकार बालकृष्ण भट्ट लिखा है, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, मैंने पहले बताया कि बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ठीक है। यह बातचीत है। आगे बोला जा रहा है कि जिसमें क्या बोला जा रहा है, हाँ, बालकृष्ण है जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक, ठीक है, लेखक ईश्वर का वरदान बताया गया है। लेखक ना यह मतलब यह चैप्टर में यह क्या बोला जा रहा है कि यह कि एक बातचीत, एक मनुष्य का जो बातचीत है यह ईश्वर का एक वरदान है। जैसे अगर बातचीत नहीं रहेंगे तो आप बोल सकेंगे, मतलब नहीं, दिक्कत कितना होगा बोलने में, तो एक ईश्वर का एक वरदान भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य अगर मनुष्य में न होती तो जाने इस गूंगी की सृष्टि क्या हाल होता, यानी कि गूंगी का सृष्टि का क्या हाल होता है, ठीक है, होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जारी है, ठीक है, जाहिर करने का मौका नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाता है। आगे बोला जा रहा है कि स्पीच में, ठीक है, वक्तृता भाषण, यानी कि जो भाषण करते हैं जिसमें, तो उसमें एक स्पीच होता है, ना कि बातचीत होता है। अगर बातचीत करेंगे तो वहाँ का सारा स्टेट का जितना आदमी है तो सारा भाग जाएंगे, कि एक मतलब कि हजारों के भीड़ में आपसे बात कैसे करेंगे। एक आदमी 1000 से बात नहीं कर सकता, लेकिन स्पीच कर सकते हैं, यानी कि अपने जो बोलने का तरीका है वो बोल सकते हैं। अगर बात करेंगे तो हम और आप कर सकते हैं बात, ठीक है, 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, ऐसे बात होंगे, ठीक है। लेकिन बात एक दूसरे से ही होते हैं, ना कि स्टेट में जाके वही बोल लेंगे। स्पीच में, ठीक है, वक्तृता के भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले, ठीक है, संभल कर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, संभल कर बोलता है, यानी कि संभल कर बोलता है। और आपको बोल दे कि स्टेट में आप बोलिए तो आप बोल पाएंगे नहीं, जी नहीं, आपको संभलना पड़ेगा, ठीक है, संभल कर बोलता है। और फिर कोई, ठीक है, चुटीली, ठीक है, चुटीली बात करता है ताकि मतलब ताली बजती हैं, जो अच्छी बातें हो देंगे तो ताली बजेंगे ध्वनि से, ठीक है, ममरा, ठीक है, ध्वनि से कमरा, ठीक है, ध्वनि से कमरा गूंज उठता है, यानी कि ध्वनि जब ताली जब बजते हैं तो मतलब कि कमरा गूंज उठता है। और इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिसमें ताली बजे, मतलब कि आप चाहेंगे कि मेरा दुर्नाम हो, ताली बजे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, देखिए, और आगे बोला जा रहा है कि बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और न लोगों की कहल, ठीक है, कह के उड़ाने की, ठीक है, उड़ाने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है और मुस्कुराहट से होठों का, ठीक है, फर्क मतलब उठना, मतलब होठों का जो फर्क है उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले का मन में जोश और, क्या बोला जा रहा है, जोश और उत्साह पैदा करना होता है, मतलब उत्साह करना होता है। और है बातचीत मन बहलाने का तरीका है, बातचीत जो है मन बहलाने का तरीका है। और आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि आगे बोला है कि वे कहते हैं कि वे कहते हैं कि जैसे आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलाने और फिरने की इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बात भी अति आवश्यक है, बात भी एक अति आवश्यक है। इसमें मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है,
ठीक है। गंदी तथा धुआं जो दिल में, मतलब जो गंदी तथा धुआं जो दिल में है जमा रहता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। वो क्या हो जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। लेखक की क्या बोलता है, कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाता है वह खाना पीना भी छोड़ दे सकते हैं, लेकिन वह बात नहीं छोड़ सकते। बातचीत करना मतलब जो बातचीत का जो मजा है वो खोना नहीं चाहता, यानी कि नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि लेखक रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख्य, ठीक है, मतलब मुख नहीं देखा था, मतलब मुंह, यहाँ सॉरी खोने का होगा, ठीक है, मुंह नहीं देखा था। जो टाइपिंग में रहता है वही, मतलब वही बोल देते हैं, ध्यान में नहीं रहता तो, ठीक है। आदमी का मुंह नहीं देखा था, ठीक है। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख्य से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो जैसे उसने नई सिरे से फिर से आदमी का मतलब कि लोचा, ठीक है, मतलब चोला कपड़ा पाया। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक्य शक्ति, यानी वाक्य मतलब क्या था, वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति में लुभा लेते हैं, ठीक है। लुभा यानी कि मतलब कि बहलाना, फुसला लेना, ठीक है, लेते की ताकत होती है, ठीक है, बहलाने की ताकत होती है। और आगे क्या बोला, आगे बोला जा रहा है कि ठीक है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की रूप साक्षरता होती है। और लेखक ने बातचीत के प्रकार को सभी बताया है कि मतलब कि प्रकार को भी बताया है कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक उनकी उमात, ठीक है, उमात या मीटिंग या सभा न समझ ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बस इस पॉइंट को याद रखना है, आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बोला जा रहा है, आगे में बोला जा रहा है कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोगों होते हैं और तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने मतलब कि दिल सामने खोल पाते हैं। और 3 लोगों के बीच दो की बात कोसों दूर, मतलब कि समझ रहे हैं, कोसों दूर हो जाती है। मतलब कि कहने का मतलब सीधी सी यह बात है कि एक दूसरे के 2 लोगों के बीच जो मतलब कि बातचीत होती है वो मतलब बहुत गहराई से बात होते हैं, और 3 लोग अगर आ जाएंगे तो उसमें मतलब कि गहराई से बात नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आदमी आ गया ना, इसलिए तो लेखक भी ये बताना चाहते हैं। चलिए आगे बोला जा रहा है कि क्या बोला है, 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। 6 कानों में परी बात खुल जाती है। 2 व्यक्ति के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है वे दोनों अपनी बातचीत बंद कर देते हैं। जैसे कि कोई अगर मतलब किसी का बारे में, किसी दोस्त का बारे में अगर बुरा बोले, मान लीजिए, ठीक है, तो अगर वो आ जाएंगे तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वही बोला कि एक दूसरे जब बात करते हैं तीसरा आते हैं तो चुप हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं। और देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि 6 कानों में परी बातें खुल जाती है। 2 व्यक्तियों के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वे दोनों बातचीत बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत, ठीक है, अंगूठी से जुड़ी नग जैसी होती है। तीनों लोगों की बातचीत त्रिकोण, मतलब कि त्रिकोण बन जाता है। 4 लोगों की बातचीत केवल फार्मिक होती है, ठीक है, फार्मिंग होती है। इसमें सुलकर बातें नहीं होती है। वह फॉर्मिक गौरव और ठीक है संजीदगी वाली बात होती है। और 4 के अधिक बातचीत काम, ठीक है, रमोवल
होती है अर्थात हंसी मजाक होता है। ठीक है, हंसी मजाक तो होंगे नहीं ज़्यादा आदमी में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, दो बूढ़े, क्या बोला जा रहा है, दो बूढ़े की बातचीत में अक्सर, ठीक है, अक्सर जमाने की शिकायत होती है, यानी कि पीछे के ज़माना की शिकायत होती है। और वे बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू कर देते हैं करते हैं, जिसमें 4 सच होते हैं और 10 झूठ होते हैं। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर, ठीक है, पहरों बीत जाते हैं, यानी कि बेला टाइम, ठीक है, बीत जाते हैं, पर भी अंत नहीं होता। दास्तान तो कभी अंत ही नहीं हो सकता है ना, मतलब होता अंत, मतलब कि एक बैठक में नहीं खत्म हो सकता है दास्तान। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। और लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला, ठीक है, जायका निराला होता है। भाग्य से दो सहेलियों के बीच बातचीत सुनने को मिलता है, उनकी बातचीत सरभरा होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि दो बुढ़िया के बातचीत बहू बेटी वाली होती है। वे अपनी बहू या बेटी का गिला शिकवा करती है या, ठीक है, बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या, ठीक है, या तारीफ या अपने क्या बोला सहपाठियों की से किसी के अवगुण की होती है। और इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताया है, जिसमें राजकाज, ठीक है, राजकाज की बात, व्यापार की संधि, ठीक है, संबंधित हो जाएगा, संबंधित बातचीत, दो मित्रों के प्रेमालाप आदि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि लेखक कहते हैं कि हमारे देश के अशिक्षित लोगों पर, ठीक है, बात कहीं होती है लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचकई होकर दोनों विभाग का संबंधित कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी हो जाहिर कर दिया जाता है। आगे बोला जा रहा है कि मनाया जाता है। चंडू खाने, गांजे और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराला होती है। और आगे बोला जा रहा है कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों के बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, इसमें, ठीक है, प्रसंग के सुनने का कान और अत्यंत सुख मिलता है। इसे क्या कहते, श्रोत श्रेष्ठी, मतलब गोष्ठी कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, लेकिन उसमें कम उम्र के लोगों के बातचीत के गौरव नहीं पाया जाता है, और पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे बोला जा रहा है कि अत्यंत बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर की ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का सही उत्तम तरीका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने पूरा, यानी कि चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे अगर कोई भी सस्पेंशन हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। मिलते हैं एक